Welcome back, everyone, and good morning. In this session, now we will continue for our next question, that is the classification of banks and main types of the banks. And in the previous lecture, we already completed about the evolution and meaning of banks, and then uh, in this session, now we will continue for the classification of banks, that is the types of banks. Okay. Classification of banks. Banks are broadly classified into two categories. The first one, that is the commercial banks, and the second one, that is the central banks. तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू कैटेगरीज में हमने जो क्लासिफिकेशन किया है बैंक्स का, फर्स्ट वन दैट इज़ द कॉमर्शियल एंड सेंट्रल. तो जो सेंट्रल बैंक की हम पहले आपको मैं शॉर्ट में समझा दूँ कि सेंट्रल बैंक कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड की सभी कंट्री के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक होती है, हमें याद रखना है. इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई. तो जो भी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, सभी कंट्री के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक होते हैं, दैट इज़ द, और इन द इंडिया वी नो दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड कॉमर्शियल बैंक्स, तो अगर आप समझो कि कहीं भी जा रहे हो रास्ते में, तो आपको जो भी बैंक दिखाई दे पड़ेगी, सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक. एग्जांपल हमें पता है कि एक्सिस बैंक हो, या तो एसबीआई, या तो आईसीआईसीआई एंड बीओबी, जो भी बैंक्स आप देख रहे हो रास्ते पे, वो सब बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स. उसमें हम यहाँ पे हमें पता है कि एक्सिस बैंक जो है एंड जो आईसीआईसीआई बैंक्स, both are a private sector, and SBI and BOB, then these both banks are comes from the public sector bank. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक है. ज़्यादातर तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हम ये चार नाम यहाँ पे ज़्यादातर रिवीजन करते रहेंगे कि कौन सी बैंक कहाँ पे आ रही है. तो हमें पता है कि जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, या तो जो प्रेजेंस हम बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स का इंडिया के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर की भी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर की भी है, और फॉरेन मल्टीनेशनल बैंक भी है, एंड आरआरबी भी है, जो हम आगे देखेंगे. लेकिन आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें कि कॉमर्शियल. तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आप रास्ते पे जा रहे हो, जितनी बैंक्स आप देखते हो, तो जितनी भी बैंक्स है वो सब कौन से बैंक है, कॉमर्शियल बैंक. अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949. तो फ्रेंड, जब हम 11th की बात करें तो उस टाइम भी हमने एक कंपनीज एक्ट की बात की थी, दैट इज़ द 1956. एंड जो नया एक एक्ट आया था, दैट इज़ द 2013. तो यहाँ पे और एक एक्ट आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी एक्ट 1949, लेकिन ये बैंकिंग कंपनी एक्ट है. यानी कि जो कंपनी फॉर्मेशन है और उनका जो वर्क है वो बैंकिंग का है, उनके लिए जो एक्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ द 1949. एंड जो बाकी की जो कंपनी है जिनका वर्क बैंकिंग का नहीं है, उस कंपनी के लिए अभी कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा, 2013. तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि 1949 जो बैंकिंग कंपनी एक्ट के लिए है, और बाकी जो हम बात करें कि 1956, तो ये एक ओल्ड एक्ट है, और उनके जगह अभी रिप्लेसमेंट जो एक्ट हुआ 2013, कंपनी एक्ट 2013, कि 1949 का एक्ट है जो बैंकिंग कंपनी है उनके लिए एप्लीकेबल, एंड 2013 का जो एक्ट है वो अदर देन बैंकिंग, तो उनके लिए एप्लीकेबल होगा 2013. कॉमर्शियल बैंक इज़ अ वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. यानी कि कॉमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं कि बिजनेस का जो बैंकिंग है उनका बिजनेस को ट्रांजेक्ट, यानी कि बिजनेस ही कर रहे हैं. एंड दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पीपल फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, एंड रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विथड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज. तो फ्रेंड, यहाँ पे आप पेज नंबर 36 पे देख रहे हो. पेज नंबर 36 पे पूरा पेरा देख रहे हो, और मैं यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज के अंदर ही समझा रहा हूँ कि पूरा पॉइंट यहाँ पे क्या है. तो जो ए हमने एग्जांपल भी लिया था लास्ट में, वही एग्जांपल आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि हेतवी एंड मानसी, तो और बीच में एसबीआई बैंक. अब समझो कि जो भी हेतवी के पास जो भी सेविंग है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाएंगी, एसबीआई बैंक में. तो आगे अभी हमने देखा था कि एक्सेप्ट करेंगे, एसबीआई बैंक पब्लिक के पास से जो भी डिपॉजिट आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं.
क्यों? फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लैंडिंग यानी कि किसी को लोन प्रोवाइड करना, जो नीडी पीपल है, तो मानसी को समझो कि यहाँ पे बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इन्वेस्टमेंट भी लिखा है, आप सेकंड लाइन पे देख सकते हो, वहाँ पे लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। या तो समझो कि कोई भी सेक्टर के अंदर, इन एनी सेक्टर बैंक कैन इन्वेस्ट दी अमाउंट। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट पब्लिक के पास से आ रही है, उस अमाउंट को बैंक किसी को लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। उनके बाद आप देख सकते हो सेकंड लाइन पे कि रीपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि एसबीआई बैंक हेतवी कोई अमाउंट क्या कर देंगे, रीपेमेंट, रीपेएबल, यानी कि जब भी समझो कि एचवी डिमांड करेगी कि उनके जो भी अमाउंट है अकाउंट में डिपॉजिट है उनको विड्रॉ करना है, तो उसी टाइम बैंक उनको क्या करेंगे, रीपेमेंट कर देंगे। अदरवाइज एंड विड्रोवल बाय, या तो समझो कि वो चेक से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर, इन कोई भी मीडियम से वो ट्रांजेक्शन करके वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी जो समझाया था वही आज आप समझ रहे हो। एंड इस लेक्चर में भी वही कुछ रिवीजन हो रहा है कि जो भी डिपॉजिट आती है पब्लिक के पास से वो बैंक एक्सेप्ट करती है, और जो नीडी पीपल है उनको लैंडिंग या तो कोई भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बैंक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रीपेएबल ऑन डिमांड, यानी कि जब भी जो पब्लिक ने यहाँ पे अमाउंट को डिपॉजिट करवा है वो जब भी डिमांड करेंगे तो उसी टाइम एसबीआई कोई भी बैंक हो वो क्या करेंगे, इनको रीपेमेंट कर देंगे। फिर से हम वहीं पे आ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। कॉमर्शियल बैंक इज अ बिजनेस यूनिट विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विस फॉर प्रॉफिट, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक जो वर्क कर रहे हैं बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों? फॉर दी प्रॉफिट के लिए वो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो कोई बैंक है वो ऐसे ही काम नहीं कर रही है कि मुफ्त में, उनको भी कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है और प्रॉफिट के लिए ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट में आप प्रॉफिट के नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, पीपल इंटरेस्ट देयर सेविंग विथ बैंक्स हैंडल इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, यानी कि जो पब्लिक है, या तो हम बोल सकते हैं कि पीपल इंटरेस्ट देयर सेविंग विद द बैंक, यानी वो बैंक को अपने सेविंग दे रहे हैं और बैंक उनको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। एंड बैंक ऑल्सो यूज सम ऑफ दिस डिपॉजिट फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर फॉर दे गिव अ इंटरेस्ट टू द डिपोजिटर। तो हमने यहाँ पे आगे भी लेक्चर में देखा था कि जो भी अमाउंट हेतवी किसको दे रही है, कहाँ पे डिपॉजिट करवा रही है, एसबीआई बैंक में, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक क्या करेंगे, उनको इंटरेस्ट भी पे करेंगे। ऐसे ही वो मुफ्त में अमाउंट नहीं ले रहे बैंक वाले। तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया कि समझो कि बैंक अगर 10% इंटरेस्ट हेतवी को पे कर रहे हैं, तो सामने वो जिनको भी एज ए लोन प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से वो 12% इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिल रहा है 2% का, वो क्या हो, प्रॉफिट फॉर दी बैंक, यानी कि बैंक यहाँ पे पैसे भी कमा रही हो, हम आगे देखेंगे। दैट्स वाई द बैंक इज़ अ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, जो हम आगे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी पब्लिक अपने पास जो भी सेविंग है वो बैंक हैंडल कर रही हो एज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, एंड उन लोगों को इंटरेस्ट भी पे करेंगे। बैंक्स में यूज द डिपॉजिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट, और दे मे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दे मे लैंड सम प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू द पीपल हु नीड मनी। तो फिर से यहाँ पे वही पॉइंट मैं फिर से आपको ब्लैंक पेज में ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट है कि जो नहीं समझ पाएंगे, उनको एवरी पैराग्राफ समझाना पड़ता है, नाम नहीं मेरे को देना है। आप समझो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हेतु, आज थोड़ा एग्जांपल उल्टा ले लेते हैं क्योंकि मानसी को भी गलत लगेगा कि एवरी टाइम मैं ही क्यों नीडी पीपल में आती हूँ। तो समझो कि कुछ उल्टा करते हैं, समझो कि मानसी के पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग या मनी पड़े है और उनकी ज़रूरत किसको है, हेतवी को है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मानसी के पास जो भी अपने पास पैसे पड़े वो कहाँ पे डिपॉजिट करवाएगी, एसबीआई बैंक में। और बैंक यहाँ पे क्या करेंगे कि वो पैसे अपने पास रखने वाली है नहीं, बैंक आगे किसी को भी लैंड कर सकते हैं, यानी कि लोन प्रोवाइड कर सकते हैं नीडी पीपल यानी कि हेतवी को। या तो समझो कि वो डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए अमाउंट को इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एंड थर्ड सोर्स है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेज कर सकते हैं। तो जो भी पैसे पब्लिक के पास से बैंक्स में आ रहे हैं, एसबीआई या कोई भी बैंक हो, यहाँ पे मैं सिर्फ एसबीआई का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप तो आप ऐसा नहीं मानेंगे कि सिर्फ एसबीआई बैंक ही ये काम करती होगी, ये काम सभी बैंक के करती है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ पे एसबीआई को ले रहा हूँ।
तो अब समझो कि मानसी यानी कि जितने भी पब्लिक के पास है जो भी पैसे आ रहे हैं, डिपॉजिट आ रही है, वो अपने पास बैंक रखने वाली है नहीं। बैंक आगे क्या करेंगे, इस मनी को किसी नीडी पीपल को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट पॉसिबल हो, एंड या तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी परचेज कर सकते हैं। एंड फोर, दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपोजिटर। सॉरी, एक आप देख सकते हो वहाँ पे फोर्थ में, वेन बैंक्स इन्वेस्ट सम ऑफ डिपॉजिट दे अर्न प्रॉफिट, एंड वेन दे लेंड दिस मनी दे कैन अर्न चार्जिंग इंटरेस्ट। तो जो लास्ट दो लाइन वहाँ पे लिखी मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे जो बैंक कर रही है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ओके, एंड हेतवी को जो मनी हम दे रहे, यानी बैंक जो मनी दे रहे वो क्या है, लोन है। तो अगर समझो कि बैंक लोन दे रहे तो बैंक को यहाँ पे रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बैंक अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम हेतवी, एंड यहाँ पे अर्निंग में क्या होगा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो वहाँ पे बैंक को प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोन किसी को देंगे तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, एंड अगर हम कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट कमाने मिलेगा। तो आप यहाँ पे दो डिफरेंस है, तो लास्ट दो लाइन में आप देख सकते हो कि व्हेन बैंक इन्वेस्ट सम ऑफ द डिपॉजिट, यानी कि बैंक अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दे अर्न प्रॉफिट, एंड व्हेन दे लेंड दिस मनी यानी कि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे अर्न बाय चार्जिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे वो पैराग्राफ भी कंप्लीट। फिर से मैं आपको यहाँ पे वो पैराग्राफ समझा रहा हूँ बुक्स के अंदर, या तो आप डिस्प्ले ऊपर की देख सकते हो अपनी मोबाइल में। पीपल सॉरी, बैंक्स में यूज डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं बैंक, या तो दे में बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज भी कर सकती है बैंक, एंड जो यहाँ पे तीसरा वर्ग, दे लेंड सम प्रपोर्शन ऑफ द मनी टू पीपल हु नीड मनी, यानी कि जो नीडी पीपल है जिनको पैसे की जरूरत है उनको वो लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वेन बैंक इन्वेस्ट सम ऑफ द डिपॉजिट दे अर्न प्रॉफिट, एंड वेन दे लेंड दिस मनी दे अर्न बाई चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी कि अगर समझो कि बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही है, बैंक इन्वेस्टमेंट कर रही तो बैंक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। एंड अगर बैंक समझो कि लैंड लैंड यानी कि लोन प्रोवाइड करना, अगर बैंक लोन प्रोवाइड कर रही तो बैंक क्या कमाएगी, इंटरेस्ट। तो वो भी हमें यहाँ पे याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अगर समझो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे तो बैंकिंग को अर्निंग क्या होगी, तो हमें याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट, यानी कि इन्वेस्टमेंट का हम पहला यहाँ पे आई वर्ड्स को कवर कर रहे हैं, एंड प्रॉफिट का पी यानी कि आई पी, एंड लैंड की या बात करें या तो लोन की, तो लोन में एल एंड आई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आई पी एंड एल आई, एल आई यानी कि लैंड इंटरेस्ट एंड आई पी यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने वो पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं कि अगर समझो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया कि बैंक जो इंस्टीट्यूशन है उनको हम कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हेंस बैंक्स आर कॉल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। क्यों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक गिव्स ऑन अ डिपॉजिट, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द प्रॉफिट अर्निंग, एंड हेंस बैंक्स आर कॉल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। तो फ्रेंड वहाँ पे आप दोनों लाइन के नीचे अंडरलाइन कर दो पहले, और इस पैराग्राफ को समझने के लिए हम थोड़े नीचे उतरते हैं। ओके, फिर से वही एग्जांपल, आज थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं क्योंकि लड़कों को भी यहाँ पे गलत लगेगा कि सब जगह पे वही है तो हम क्या करेंगे। तो एग्जांपल चेंज करते हैं कि समझो कि मिहिर, और दूसरा यहाँ पे हम ले लेते हैं भदौरिया। अब समझो कि एसबीआई बैंक, एसबीआई वालों को गलत नहीं लगा क्योंकि वो लेक्चर नहीं देख रहे हैं हमारा। समझो कि मिहिर के पास जो भी सेविंग है वो कहाँ पे डिपॉजिट करवा रहा है, एसबीआई बैंक में। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मिहिर के पास जो भी अमाउंट है वो एसबीआई में डिपॉजिट, और उनके ऊपर मिहिर को एसबीआई बैंक क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। अब समझो कि यहाँ पे वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 10%। ओके, एंड जो मनी एसबीआई के पास है वो नीडी पीपल को आगे भदौरिया को ट्रांसफर या लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भदौरिया पे ही एसबीआई बैंक को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो समझो कि कितने परसेंट हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, या तो 12, या तो हम बोल सकते हैं कि 10 से कम हो सकता है,
या तो 10 से ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कि जो लोन हम दे रहे हैं कि जो लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें एवरी टाइम ऑलवेज याद रखना है कि वो ग्रेटर देन ही होगा किससे, कि जो रेट हम ले रहे हैं डिपॉजिट में हम दे रहे हैं उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपॉजिट के अंदर हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मिडिल मैन ने 10 लिख दिया। तो ऑलवेज जब भी लैंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, यानी कि 10% से ज़्यादा, 12% भी हो सकते हैं, 13 एग्जाम्पल है। तो आप बुक्स में भी देख सकते हो, पेज नंबर 36, प्लीज़ अभी बुक्स में देखिए आप। द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक्स गिव ऑन डिपॉजिट्स, यानी कि जो लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम भदौरिया को जो अमाउंट दे रहे हैं उनके ऊपर जो हम इंटरेस्ट लेने वाले ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा, हायर देन किससे, जो डिपॉजिट में हम पे करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपॉजिट में हम 10% मिहिर को पे कर रहे हैं, लेकिन सामने भदौरिया के पास से बैंक्स कितने परसेंट इंटरेस्ट कवर करेगी, 12%। ये एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे, या तो 30% भी ले सकते हैं, समझो कि 30%। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया बिटवीन टू यानी कि 13 and 10, दैट इज अ डिफरेंस इज अ 3%, यानी कि जो 3% इंटरेस्ट इज अ प्रॉफिट फॉर SBI बैंक या तो कोई भी बैंक, द 3% इज द प्रॉफिट फॉर बैंक इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए हम बैंक्स को कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। बैक ऑन पेज नंबर 36। ओके, इन अदर वर्ड्स, जो आगे के पैराग्राफ में देखा कि वाई द बैंक इज कॉल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे याद रखिए होगा कि द लेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच बैंक्स गिव ऑन डिपॉजिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द प्रॉफिट अर्निंग फॉर द बैंक एंड बैंक्स कॉल्स कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। अब समझो कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन हम क्यों बोल रहे हैं। तो दूसरे वर्ड्स में भी यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि बैंक अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल्स मनी इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर अ कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि बैंक जो मीर के पास से जो अमाउंट ले रहे हैं वो किसको आगे प्रोवाइड कर रहे हैं, भदौरिया को, या तो कोई भी क्लास के कोई भी बंदे को। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसे का मोबिलाइज हो रहा है, यानी कि एक जगह से पैसे दूसरी जगह जा रहे हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि मोबिलाइजिंग ऑफ द मनी, और उनके बदले में बैंक को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिल रहा है। दैट्स वाई द बैंक इज कॉल्ड द कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। तो इस लेक्चर की हम बात करें तो अभी लेक्चर बाकी है, कोई टेंशन मत लेना कि शॉर्ट में लेक्चर ख़त्म, नहीं नहीं, लेक्चर अभी बाकी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज ही देखने वाले हैं। तो पहले आप कॉमर्शियल बैंक्स की हम बात करें, पेज नंबर 36 पर ही रहने वाले हैं। तो आज के सेशन में हमने जो कंप्लीट किया दैट्स कॉमर्शियल बैंक्स, वहाँ पे आपको 2 मिनट मिल रही है, 2 मिनट के अंदर आप 5 पैराग्राफ ही है कॉमर्शियल बैंक्स का, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 से लेके लास्ट में जो लिखा है कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन। 2 मिनट है, 2 मिनट में जल्दी से आप रीडिंग कर दीजिए। उनके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास 2 मिनट है, प्लीज़ कैरी ऑन। Okay, friend. Now we will going for our next question. That is the functions of the commercial banks. Yes, function of commercial banks. The commercial bank performs the several function which are as a under. तो पहले हम यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन को देख रहे हैं
कि बैंक्स का कॉमर्शियल बैंक्स के जो प्राइमरी फंक्शन है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड देन द कॉमर्शियल बैंक्स के जो सेकेंडरी या तो अदर फंक्शन है उनके बारे में हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल होंगे सेकेंडरी फंक्शन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी फंक्शन, और जो सेकेंडरी फंक्शन आप देख सकते हो पेज नंबर 38, प्लीज़ कॉन पेज नंबर 38, सेकेंडरी या तो अदर फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो वहाँ पे भी आप दो अलग अलग फंक्शन है सेकेंडरी, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में शायद पॉसिबल होगा। और आज हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो है वो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या है फर्स्ट फंक्शन, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट। तो वही फिर से जो हम बार बार एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पब्लिक के पास से बैंक्स पैसे ले रही है और उनको इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे वही है कि समझो कि भदौरिया एंड मिहिर, और यहाँ पे है एसबीआई बैंक। तो समझो कि भदौरिया के पास जो भी कुछ सेविंग पड़ी है वो सेविंग को क्या कर रहा है, डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट बैंक को यहाँ पे प्रोवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि भदौरिया के पास जो भी सेविंग है वो बैंक एक्सेप्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो बैंक का जो वर्क है वो क्या हो रहा है, एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड। कस्टोडियन आप देख रहे हो सेकेंड लाइन में लास्ट पेज नंबर 36 के ऊपर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में सेकेंड लाइन लास्ट में एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड। कस्टोडियन यानी कि एजेंट, जो बैंक वर्क कर रही है वो एजेंट का काम यहाँ पे कर रही है। एंड जो भी पब्लिक एसबीआई को जो भी डिपॉजिट हम दे रहे हैं, पब्लिक दे रही है, उनके ऊपर एसबीआई क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो फिर से वही पॉइंट। तो अब यहाँ पे ओके 1 मिनट, ओके 1 मिनट फ्रेंड। ओके डन, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि क्या है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो जो भी पॉइंट हमने बैंक्स के मीनिंग में देखा है तो कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर देखा वही है कि अ बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम पीपल। पब्लिक के पास से जो भी पैसे वो बैंक एक्सेप्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। इट गिव सेफ्टी टू द डिपॉजिट ऑफ इट्स कस्टमर बाय एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फंड इन अ वे पीपल लेंड देयर सेविंग्स टू बैंक फॉर विच द बैंक गिव देम इंटरेस्ट। तो सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे रिवाइज हो रहा है कि पब्लिक के पास जो भी पैसे पड़े हैं उस पैसे उस सेविंग को बैंक क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, और बैंक यहाँ पे एक्सेप्ट करके उन लोगों को क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरेस्ट पे करेंगे। और बैंक का जो यहाँ पे वर्क हो गया है कस्टोडियन ऑफ फंड यानी कि एजेंट ऑफ द फंड। तो डिपॉजिट्स की हम यहाँ पे टाइप्स देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। और जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द करंट अकाउंट डिपॉजिट। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो करंट अकाउंट डिपॉजिट। द सेकेंड वन दैट इज़ द सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, एंड द थर्ड वन दैट इज़ द फिक्स्ड या तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स। और यहाँ पे फ्रेंड सेकंड पॉइंट का जो नंबरिंग दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉट लिखा है तो आप यहाँ पे 3 कर दो, ये कंटिन्यू ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकरिंग अकाउंट। तो रिकरिंग अकाउंट इज द ऑल्सो टाइप्स ऑफ दिस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि रिकरिंग और सेविंग का ही एक टाइप्स है। इसलिए यहाँ पे 4 टाइप्स नहीं होंगे, 3 ही होंगे। फर्स्ट वन दैट इज़ द करंट, सेकंड सेविंग, एंड थर्ड वन दैट इज़ द एफडी या तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। और जो रिकरिंग है वो टाइप्स है किसका, सेविंग अकाउंट का ही टाइप्स है, तो अलग से है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट वन दैट इज़ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। A current account is open with the bank in the name of a business firm or an individual। तो फ्रेंड यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दीजिए कि जो बैंक के करंट अकाउंट जो हम ओपन करवाते हैं कौन से नेम पे ओपन होगा, बिजनेस फर्म या तो इंडिविजुअल के नाम पे ओपन होगा।
बल्कि जो सेविंग अकाउंट की हम बात करें तो सेविंग अकाउंट होगा वो सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पे ही ओपन होते हैं। अगर आप कोई बिजनेस का नाम लेकर जा रहे हो बैंक के अंदर और बैंक में जाकर बोल रहे हो कि हाँ मेरा एक बिजनेस है और बिजनेस के नाम पे मुझे फर्म के नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो लोग ना बोलेंगे कि सेविंग अकाउंट सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पे ओपन होगा। अगर आपको बिजनेस या तो फर्म के नाम पे कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो आप वहाँ पे करंट अकाउंट ही ओपन कर सकते हो, सेविंग अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। तो अगर वन सेंटेंस में भी पूछ सकते हैं कि करंट अकाउंट जो डिपॉजिट अकाउंट है वो किसके नाम पे ओपन हो सकता है, तो हम याद रखना है बिजनेस, फर्म एंड इंडिविजुअल। द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड देन द डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट्स। तो फ्रेंड यहाँ पे फिर से एक वर्ड कि इस अकाउंट में जो भी हमारी डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, इज मोर लिक्विड देन दी डिपॉजिट्स इन एनी अदर अकाउंट। तो फिर से यहाँ पे लिक्विड वर्ड आया और हमने 11th में भी देखा था, आपको याद होगा कि लिक्विडिटी वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो लिक्विडिटी या तो लिक्विड का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हमें कोई प्रवाही नहीं लेना है, साइंस की बात नहीं हम कर रहे। लिक्विड यानी कि उस प्रॉपर्टी की हम बात करें कि जो इमरजेंसी या तो इमीजिएटली क्या हो सकता है, उनका रुपीज़ में कन्वर्जन हो सकता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हैं, जो भी डिपॉजिट आपके करंट अकाउंट में पड़ी है, वो जल्दी ही या तो हम बोल सकते हैं कि जितनी भी अमाउंट पड़ी है वो सब अमाउंट आपको जितनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, जितनी टाइम्स आपको जितनी अमाउंट लेनी हो आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, किसमें, करंट अकाउंट में। लेकिन हम बाकी की बात करें कि सेविंग के अंदर तो आपको पता है कि वहाँ पे लिमिटेशन कुछ होती है, कुछ लिमिट होती है, उतनी ही अमाउंट आप पर डे विड्रॉ कर सकते हो। बल्कि करंट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो उतनी बार ये अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और उतनी अमाउंट कर सकते हो कि जितनी अमाउंट आपके बैंक में अकाउंट में हो वो अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो आगे आप देख सकते हो कि विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम दिस अकाउंट एनी नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग अ डे, यानी कि आप जितनी बार चाहो उतनी बार यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और जितनी अमाउंट चाहो उतनी। लेकिन जो सेविंग अकाउंट के अंदर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसी लिमिटेशन आ जाती है कि आपको अच्छा लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अमाउंट को विड्रॉ करें तो ये सेविंग में पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई लिक्विड अकाउंट की हम बात करें तो करंट अकाउंट है, कि करंट अकाउंट में जो भी आपकी डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड, आप चाहो उतनी बार उनको विड्रॉ कर सकते हो। द कस्टमर ऑफ दिस अकाउंट आर गिवन अ चेक बुक। आपको याद रखना है कि करंट अकाउंट जो डिपॉजिटर होंगे या तो जो कस्टमर है उन लोगों को चेक बुक प्रोवाइड होगी, बट डू नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो फिर से यहाँ पे अंडरलाइन करो कि डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन अ करंट अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि आपको करंट अकाउंट में से कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अगर आज आप समझो कि 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो और आफ्टर 1 मंथ आप 1 लाख से विड्रॉ कर पाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट क्रेडिट होगा नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट मिलने वाला, यानी आपकी अमाउंट जितनी है उतनी ही रहेगी यहाँ पे। ऑन द कॉन्ट्रारी सर्टेन टाइम्स बैंक्स में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्ज ऑन दिस अकाउंट। आपको कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा इंटरेस्ट का, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में से कोई भी चार्ज इम्पोज कर सकती है बैंक, यानी कि कोई सर्विस चार्ज आपकी बैंक में से डेबिट हो सकता है। अ कस्टमर में इवन ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर बिजनेस पर्पज ऑन दिस अकाउंट एज पर द रूल्स ऑफ बैंक, यानी कि यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है इन द करंट अकाउंट डिपॉजिट में। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करें तो बिजनेस अंडरलाइन कर देना, आप मैं बता रहा हूँ, बिजनेस, फर्म और इंडिविजुअल के नाम पे ओपन हो सकता है। एंड देन अंडरलाइन करो मोर लिक्विड, एंड देन गिवन अ चेक बुक, डू नॉट गेट इंटरेस्ट, इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्जेस एंड ऑब्टेन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट याद रखने हैं: बिजनेस, फर्म्स, इंडिविजुअल, मोर लिक्विड, चेक बुक, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सर्विस चार्ज होंगे यहाँ पे, एंड ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरह आपको 6 अलग अलग पॉइंट याद रखने और अपनी बुक्स में भी आप अंडरलाइन कर दो। सबसे पहले बिजनेस, फर्म और एन इंडिविजुअल, एंड देन द डिपॉजिट्स इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड, एंड देन given a checkbook, do not get any interest on current account, and the impose some kind of service charges, and the last that is the obtain overdraft facility.
और अब हम देखने जा रहे हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, जो हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट्स। तो उसमें हम बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स की। आज हम लॉन्ग टर्म या तो हम बोल सकते हैं कि फिक्स एफडी की बात करें वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, पीपल यूजुअली डिपॉजिट्स सेविंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट, यानी कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेंगे, लेकिन करंट में कोई आपको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। अपॉन रिक्वायरमेंट दे कैन विड्रॉ विद अ चेक और विड्रॉवल स्लिप, आप चेक से या तो विड्रॉवल स्लिप से आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। इन प्रेजेंट टाइम दे कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, यानी कि आपके पास जो भी सेविंग, और मुझे पता है कि क्लास में जितने भी बच्चे सब लोगों के सेविंग अकाउंट तो हो गए शायद, या तो आपके पेरेंट्स के तो होंगे, तो आपको वहाँ पे पता होगा कि वो लोग अपने पैसे को चेक, विड्रॉवल स्लिप या तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो पूरा पॉइंट सिंपल ही था। आज थोड़ी यहाँ पे स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम लग रहा है या तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि शॉर्ट पीरियड एंड देन गिव देम इंटरेस्ट भी मिलेगा, विड्रॉ विथ द चेक, विड्रॉवल स्लिप, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा है नहीं सेविंग अकाउंट में। आगे हम जो सेविंग का ही एक टाइप है उनके बारे में बात करते हैं, रिकरिंग अकाउंट एंड एफडी। तो रिकरिंग एंड एफडी को हम दोनों को साथ में ले रहे हैं, और यहाँ पे आप थर्ड नंबर दे देना, क्योंकि जो डिपॉजिट्स का थर्ड टाइप है वो फिक्स या तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, एंड जो रिकरिंग अकाउंट है दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो टाइप ऑफ अ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स। ये कोई अलग से फोर्थ नहीं दी हुई है, आपको याद रखना है कि ये सेविंग के अंदर की एक टाइप्स है। एंड एफडी की जो बात करें, द एफडी इज द थर्ड टाइप्स ऑफ द डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे हम दोनों को साथ में ही कवर कर रहे हैं एक ब्लैंक पेज के अंदर। डन। तो फ्रेंड यहाँ पे दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक है रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी, एंड एक है फिक्स्ड डिपॉजिट जो थर्ड मेनली टाइप से डिपॉजिट का हो। और जो रिकरिंग डिपॉजिट है इट इज़ द टाइप्स ऑफ दिस सेविंग डिपॉजिट्स। तो रिकरिंग में क्या होगा, एफडी के अंदर क्या होगा। तो हमें पता है कि एफडी में तो फ्रेंड हमें ज़्यादातर लोग मानते हैं कि एफडी हम कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ओपन करते हैं, लाइक 5 ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आज समझो कि आज आप कोई भी एफडी करवा रहे हो पैसे की, तो यहाँ पे आज आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे बैंक के साथ 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए समझो कि आप एफडी करवा रहे हो, और अमाउंट है आपकी एफडी की 3 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा कि आज आप एफडी करवा रहे हो, तो आज ही आप पूरी की पूरी 3 लाख की अमाउंट क्या करोगे, बैंक को दे दोगे, यानी कि आपके एफडी में डिपॉजिट करवा दोगे। एंड आफ्टर 5 ईयर दिस टाइम इज कंप्लीटेड, एंड देन वी विड्रॉ दी 3 लाख रुपीज़ विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जब भी आप अपने पैसे की एफडी करवा रहे हो, उसी दिन आप क्या करते हो, कि मैंने एग्जांपल लिया कि हम 3 लाख रुपीज़ की एफडी करवा रहे हैं, तो आज ही हम क्या करेंगे, 3 लाख रुपीज़ बैंक में हमारी एफडी में डिपॉजिट करवा देंगे। और आफ्टर 5 ईयर जैसे हमारा टाइम कंप्लीशन हो, टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो, उनके बाद हमें 3 लाख रुपीज़ और प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा उनको हम क्या करेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे। लेकिन रिकरिंग में क्या होगा, तो रिकरिंग में एफडी से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप ध्यान रखना फ्रेंड, कि यहाँ पे भी समझो कि हम 5 ईयर या तो जो भी टाइम पीरियड के लिए रिकरिंग करवाना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एफडी में आप क्या कर रहे थे, एक साथ 3 लाख रुपीज़ पे कर रहे थे, लेकिन रिकरिंग में क्या होगा कि आपको इंस्टॉलमेंट में एवरी मंथ आपको अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। आप समझ रहे हो शायद मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि एफडी के अंदर आप एक साथ 3 लाख रुपीज़ को डिपॉजिट करवा रहे हो, और रिकरिंग डिपॉजिट में हम बात करें तो वहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, यानी कि आपका जो भी इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ है, कि समझो कि एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ हमें पे करने हैं रिकरिंग में, और 5 ईयर के लिए पे करने हैं। और जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होंगे तो आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट हुई है 10 मिला के हमें पता है कि 5 ईयर यानी 60 मंथ्स होते हैं, और 60 मंथ्स की हम बात करें 10,000 अमाउंट आपने पे
किए हुए तो 6 लाख रुपीज़ होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 6 लाख रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा आपको आफ्टर 5 ईयर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एफडी एंड रिकरिंग में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एफडी में आप एक साथ अमाउंट पे कर रहे हो, और रिकरिंग में क्या है कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। कि एवरी मंथ हमने यहाँ पे 10,000 फिक्स किया तो हम 10,000 पे करेंगे। अगर समझो कि हम 5,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बैंक के साथ, तो हम 5,000 पे करेंगे, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर वी कैन विड्रॉ द अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट के साथ आपको अपनी अमाउंट वापस मिल जाएगी। अगर समझो कि हमें एवरी मंथ जो इंस्टॉलमेंट पे करना है, लेकिन हमें पता है कि हमारी इनकम जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बात अलग है कि वहाँ पे अमाउंट फिक्स होती है, बाकी जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो जो बिजनेस करते हैं उन लोगों की इनकम फिक्स नहीं होती है। और आपको पता है कि लास्ट टाइम द मार्च अप्रैल एंड मे ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो उस टाइम जो भी सैलरीड पर्सन थे कि जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे उनको भी सैलरी नहीं मिली थी, एंड जो बिजनेसमैन कर रहे हैं उनको भी कुछ मिल नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि बिजनेस भी बंद थे। तो उस टाइम के इंस्टॉलमेंट समझो कि हम नहीं पे कर पाएंगे। तो बैंक यहाँ पे अगर कोई भी कंडीशन हो जाए और आप अपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते हो तो बैंक आपके पास से पेनल्टी भी लेंगी। तो यहाँ पे आपको शायद पता चल गया होगा कि रिकरिंग में आपको एवरी मंथ आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, एंड फिक्स डिपॉजिट में आपको एक साथ ही अमाउंट दे देनी। तो यहाँ पे कोई पेनल्टी का क्वेश्चन है नहीं। लेकिन रिकरिंग में आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते हो तो यहाँ पे बैंक आपके पास से कोई चार्जेस या तो पेनल्टी ले सके। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट। दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो टाइप ऑफ अ सेविंग डिपॉजिट। तो ये सेविंग का एक टाइप है। पीपल हु डू नॉट विश सेव और कैन नॉट सेव बिगर सम्स ऑफ मनी, यानी कि एक साथ वो बिगर सम यानी कि ज़्यादा मनी वो अगर सेविंग नहीं कर पाते, एंड डिपॉजिट स्मॉल अमाउंट ईच मंथ फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन दिस अकाउंट, यानी कि आपको एवरी मंथ क्या करना है, कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। थस द सेविंग ग्रेजुअली इंक्रीज एंड इंटरेस्ट इज पेड ऑन अक्यूमुलेटेड मनी, और जैसे जैसे आप अपनी मनी को डिपॉजिट करवा रहे हो बैंक के अंदर उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पेड बैंक करेंगे। Thus, this deposit are called recurring deposit, and by rules of some banks, if person skips to deposit some month's money in this account, she and he may to pay a penalty along with some interest loss। यानी कि अगर आप स्किप कर रहे हो अपने इंस्टॉलमेंट को कोई भी मंथ्स तो आपको यहाँ पे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। एंड हम बात कर रहे हैं अब एफडी या तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट की। तो दिस डिपॉजिट आर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एंड यूजुअली people who want to deposit money for a long period of time choose such a deposits। banks pays highest rate of interest on such a deposits, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो एफडी में मिल रहा है। पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट आईएमपीएल लाइन कि अगर समझो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो कौन से अकाउंट में से मिलेगा, तो कौन सी डिपॉजिट हमें याद रखना है कि एफडी में से। एंड डिपॉजिट्स अमंग ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच अ डिपॉजिट। यहाँ पे कस्टमर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हमने ओवरड्राफ्ट की बात यहाँ पे हम करें तो फर्स्ट वन की करंट में देखा था कि करंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, एंड दूसरा एफडी में भी हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। तो आज के सेशन के लिए हम इतना रख रहे हैं। और आज के सेशन में जो हमने डिस्कशन किया दैट इज़ द सबसे पहले बैंक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, कॉमर्शियल एंड सेंट्रल, जिसमें कॉमर्शियल हमने आज अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी 1949 वहाँ से स्टार्ट किया था पूरा का पूरा कॉमर्शियल बैंक्स का जो पॉइंट था वो। एंड देन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसमें जो प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक्सेप्ट डिपॉजिट और उनके जो अलग अलग 3 टाइप्स थे उनको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेडिट फैसिलिटी, पेमेंट विड्रॉवल स्लिप, क्रेडिट क्रिएशन एंड इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। Thank you to all of you friend, and bye bye, take care, stay home, stay safe।